हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एडीएस बिहार बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। मैं आपका अपना आदिल भाई और आज दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कार्बनिक यौगिकों का सबसे खूबसूरत पैटर्न। इस खूबसूरत पैटर्न को जानने के बाद आप अमेज हो जाओगे, कार्बनिक यौगिकों से अटैच होगे और कार्बनिक यौगिकों को तुम्हें जानने की अभिलाषा और बढ़ जाएगी और साथ ही साथ बोर्ड एग्जाम में तुम्हें 3 नंबर एकदम कंफर्म हो जाएंगे। तो चलो समझाता हूं। अब देखो यहाँ पे मैंने कार्बनिक यौगिकें लिख रखा है। इन सारे कार्बनिक यौगिकों में एक ही प्रकार का क्रियाशील मूलक है और वो क्रियाशील मूलक है OH यानी अल्कोहल क्रियाशील मूलक। देखो यहाँ पे CH3OH क्रियाशील मूलक OH है, क्रियाशील मूलक OH है, क्रियाशील मूलक OH है। अगर कार्बनिक यौगिकों में, सारे कार्बनिक यौगिकों में अगर एक ही प्रकार का क्रियाशील मूलक है तो दो लगातार यौगिकों के बीच CH2 का अंतर होगा। देखो इस दो यौगिक को नोटिस करो, यहां पे कार्बन 1 है, यहां पे कार्बन 2 है। कार्बन का अंतर कितना हुआ? 1। चलो ठीक है, कार्बन का अंतर 1 है। यहां पे हाइड्रोजन 3 है, यहां पे हाइड्रोजन 1 है। कितना हाइड्रोजन हो गया? 4। तो इस यौगिक में 4 हाइड्रोजन, इसमें देखो 5 हाइड्रोजन, यहां 1 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन। तो ऊपर वाले यौगिक में 4 हाइड्रोजन, नीचे वाले यौगिक में 6 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का अंतर कितना है? 2। तो बताओ यार, इन दोनों यौगिकों में क्या हम कह सकते हैं CH2 का अंतर है? ऑब्वियसली कह सकते हैं। फिर तुम यहां इन दोनों यौगिकों में भी देख लो भाई, यहां पे 2 कार्बन, यहां पे 1 कार्बन। कार्बन का अंतर कितना हो गया? 1। और यहां पे देखो हाइड्रोजन 5 और 1 6, यहां पे 7 और 1 8, यानी ऊपर वाले में 6 हाइड्रोजन, नीचे वाले में 8। हाइड्रोजन का अंतर कितना है? 2। यानी कि ये सारी यौगिकों में कितना का अंतर है? 2 का अंतर है, CH2 का अंतर है। यानी अगर कार्बनिक यौगिकों में एक ही प्रकार के क्रियाशील मूलक हो और यानी तो एक ही प्रकार के बंधन हो तो लगातार दो यौगिकों के बीच CH2 का अंतर होगा। एग्जाम्पल के तौर पे तुमको यहां मैं बताता हूं। देखो ये सारे जो मैंने यहां पे यौगिक लिख रखे हैं, ये सभी में एक ही प्रकार का क्रियाशील मूलक है और वो क्रियाशील मूलक है COOH। COOH क्रियाशील मूलक है जिसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल क्रियाशील मूलक। अब इसमें देखो दो यौगिकों के बीच का अंतर, यहां पे कार्बन 1, यहां पे कार्बन आपको है 2। देख लो, एक कार्बन यहां, एक कार्बन यहां। तो इस यौगिक में 2 कार्बन है और इस यौगिक में 1 कार्बन है, तो कार्बन का अंतर कितना हुआ? 1। अब इसमें देखो हाइड्रोजन 1 और 1, 2 हाइड्रोजन यहां पे है और 3 हाइड्रोजन और 1 यहां पे 4 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन। तो ऊपर 2 हाइड्रोजन है और नीचे 4 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का कितना अंतर है? 2। यानी इस दो यौगिक के अंदर भी CH2 का अंतर है। अब यहां देखो, एक कार्बन और 1 कार्बन, 2 कार्बन, और यहां 2 और 1 3 कार्बन। तो ऊपर 2 कार्बन, नीचे 3 कार्बन। कार्बन का अंतर कितना हो गया? 1। हाइड्रोजन देखो, 3 हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन और 1 यहां हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन। तो ऊपर 4 हाइड्रोजन, नीचे 6 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का अंतर कितना है? 2। यानी कि समझ में यह आता है कि अगर किसी भी कार्बनिक यौगिकों के समूह में लगातार सभी यौगिकों में अगर या तो एक ही प्रकार के क्रियाशील मूलक हो या तो एक ही प्रकार के बंधन हो तो सभी लगातार दो यौगिकों के बीच CH2 का अंतर होगा और इस चीज को बोलते हैं समजातीय श्रेणी। देख लो भाई, याद कर लो, लिख लो, तुम्हारे फाइनल एग्जाम में आएंगे। समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं? तो कार्बनिक यौगिकों का वैसा समूह जिसमें एक ही प्रकार की या तो क्रियाशील मूलक हो या तो एक ही प्रकार के बंधन हो, तो लगातार दो यौगिक के बीच CH2 का अंतर होगा या 14 ग्राम द्रव्यमान का अंतर होगा। इसे कहते हैं समजातीय श्रेणी। याद रख लेना, मैं कह रहा हूं तुम्हारे फाइनल एग्जाम में समजातीय श्रेणी आने वाला है। मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, आ जाएगा, याद करके रख लेना दोस्त, आएगा। मैं भाई देख एक बात बता दे रहा हूं तुम लोगों को कि मार्केट में जितने भी लोग टीचर्स है, सब हो सकते हैं कि वो क्वेश्चंस लीकर्स हो। तुम्हारा भाई क्वेश्चन मेकर है, जो बता देगा तुम्हारे एग्जाम में आ जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूं, तुम यकीन करके देखो, मेरे सारे वीडियोस को तुम देखकर एग्जाम में जाना, तुमको जितना मार्क्स चाहिए मिल जाएगा। तो चलो एक और चीज यहां पर देखो दोस्त, देखो ये जो है ना, ये सारी यौगिक एल्केन यौगिक है। अब एल्केन यौगिक में क्या होता है कि जितनी हम कार्बन की संख्या लेंगे, हाइड्रोजन की संख्या उसके 2 गुना से 2 बढ़ा देंगे। जैसे देखो यहाँ पे कार्बन 1 है, 1 का 2 गुना कितना होगा? 2, और फिर 2 बढ़ा दिया कितना होगा? 4। तो हाइड्रोजन 4 हो गया। अब ये हो गया मीथेन। अब ये सभी में ना एकल बंधन है। जो भी एल्केन यौगिक होते हैं उसमें एकल सहसंयोजक बंधन है। ये सारे एल्केन यौगिक में एकल सहसंयोजक बंधन है। अब यहाँ पे तुम यौगिकों के बीच अंतर देखो, कार्बन 1 कार्बन 2, 1 कार्बन का अंतर, हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 6, 2 हाइड्रोजन का अंतर, CH2 का अंतर। यहां भी तुमको CH2 का अंतर मिलेगा, यहां भी तुमको CH2 का मिलेगा। सारे दो यौगिक में CH2 का अंतर होगा। यह है एल्कीन यौगिक। एल्कीन यौगिक में क्या होता है कि आप जितनी कार्बन लोगे, हाइड्रोजन उसका 2 गुना लोगे। जैसे कि कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन उसका 2 गुना 4, कार्बन 3 है तो हाइड्रोजन उसका 2 गुना 6, कार्बन 4 है तो हाइड्रोजन उसका 2 गुना 8। ठीक है। अब ये सभी यौगिक में CH2 का अंतर होगा। कितने का अंतर होगा? CH2 का। अच्छा, एल्कीन यौगिक में कार्बन कार्बन के बीच द्विसहसंयोजक बंधन होता है, इसमें तुमको मिलेगा CH2 का अंतर, यहां मिलेगा तुमको CH2 का अंतर। ये जो है एल्काइन यौगिक है। एल्काइन यौगिक में क्या होता है कि जितनी कार्बन लोगे, हाइड्रोजन उसके 2 गुना से 2 कम। जैसे कार्बन आपने ले लिया 2, इसका 2 गुना करोगे कितना होगा? 4, और फिर उसमें से 2 घटा दो कितना? 2। कार्बन ले लो 3, इसका 2 गुना करोगे कितना होगा? 6, उसमें से 2 घटा दो 4। यानी जितनी कार्बन, हाइड्रोजन उसके 2 गुना से 2 कम। अब ये सभी के बीच तुमको मिलेगा CH2 का अंतर। सभी दो कार्बन यौगिकों के बीच तुमको मिलेगा CH2 का अंतर। है ना अमेजिंग? इसी को बोलते हैं समजातीय श्रेणी। अच्छा, आप बोलोगे सर ये सबका नेमिंग आपने कैसे लिखा है? मैं बता दूं ना भाई, देख सिंपल।
एक कार्बन रहेगा मिथ ले लेना, दो कार्बन रहेगा इथ ले लेना, तीन कार्बन रहेगा प्रो। जितनी कार्बन उसके हिसाब से नाम का पहला भाग और नाम का दूसरा भाग में या तो एनी लगाएंगे, अगर अल्केन में होगा तो एनी लगाएंगे, एल्कीन में होगा तो ईएनी लगाएंगे, अल्काइन में होगा तो वाईएनी लगा देंगे। तो कार्बन की संख्या के मुताबिक नाम का पहला हिस्सा और वो किस समूह का यौगिक उसके हिसाब से नाम का दूसरा हिस्सा नामकरण हो जाएगा। जैसे देख लो यार, यहाँ पे कार्बन तुमको कितना दिख रहा है, बोलोगे आदिल भाई कार्बन तो एक है, तो एक कार्बन पे क्या लेते हैं मेथ, और अल्केन यौगिक है इसलिए इसमें एनी लगा दो, ये मीथेन हो गया। इसमें कार्बन दो है तो दो कार्बन की प्रीफिक्स क्या होती है एथ, और तो एथ ले लिया, और अल्केन यौगिक है तो एनी लगा दिया, इथेन, ऐसे ये सब का नाम हो जाएगा। देखो ये अल्कीन यौगिक है तो अल्कीन यौगिक में क्या करना, कार्बन के हिसाब से प्रीफिक्स ले लेना। अगर एक कार्बन तो एथ, दो कार्बन तो मेथ, एक कार्बन तो मेथ, दो कार्बन तो एथ, तो यहां पे दो कार्बन है तो एथ ले लिया, और अल्कीन यौगिक है तो ईएनी लगा दिया, तो ये हो गया इथीन। उसी तरह से तीन कार्बन है तो प्रोप ले लिया, अल्कीन यौगिक है तो ईएनी लगा दिया, प्रोपीन एंड सो ऑन। अल्काइन यौगिक में क्या होता है कि कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल सहसंयोजक बंधन पाया जाता है, और इसमें जितने कार्बन उसके दो गुना से दो कम हाइड्रोजन है। नामकरण वैसे ही करना दो, जितनी कार्बन है उसके हिसाब से नाम का पहला हिस्सा, अल्काइन में तो वाईएनी लगा दो, ठीक है। तो इस तरीके से इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन। उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो तुमको समझ में आया होगा। दोस्त मस्त प्रैक्टिस कर लो, मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।